जय माँ। सभी भक्तों को आंतरिक नमस्कार। आप लोग जानते हैं इस दुनिया में देवता का आदेश से देवता का ऐसा प्रकट आविर्भाव रूप से एक मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर होल वर्ल्ड में सिर्फ 8 से 10 आदमी अंदर में घुस सकता है। देवता का आदेश यही है जे वो मंदिर का देवता का पूजा पाठ करने के लिए जितना पुजारी और सेवायत का जरूरत होंगे इतना ही सेवायत और पुजारी सिर्फ अंदर में घुस नहीं सकेगा। करीब 8 से 10 पुजारी सेवायत को जरूरत होता है। ये सेवायत पुजारी छोड़ के और कोई भक्त, कोई साधु संत, कोई मंत्री वगैरह ऐसा कोई आदमी को अंदर में घुसने का देवता आदेश नहीं दिया है। क्यों? ये मंदिर जिस देवता को आविर्भाव हुई है, इस देवता ऐसा प्रकट रूप से है जिस देवता को स्पर्श करने का जरूरत नहीं है। मंदिर स्पर्श करने से ही सब आदमी मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने के लिए, उद्धार होने के लिए सत्कर्म, सद्भावना, सच्चिंता, सद्भाव से जीवन यापन करके, साधना करके, दान ध्यान ऐसा करके सिर्फ हमको देवता चाहिए। दुनिया में सारे कुछ खुशी के लिए बहुत चीज़ है, आमद प्रमोद के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ छोड़ के सिर्फ हमको देवता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव जिस भक्तों को हुआ वही भक्त एक स्तर में, साधना का एक स्तर में जब उठेंगे जहाँ जाने से बाद ईश्वर बिना और कुछ उनका पसंद नहीं है। ईश्वर को दर्शन नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर एक बहुत कष्ट होता है। ईश्वर को दर्शन नहीं होता है, इसलिए उनका आँख से अश्रु निकलता है। खाना पीना, निद्रा, सब कुछ छूट गया। सिर्फ ईश्वर का भावना से पढ़ रहा है। ईश्वर का नाम लेते लेते रोते हैं। ये भावना जिसको 100% ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव जिस भक्त को, साधुओं को हुआ है, वही सिर्फ ईश्वर को स्पर्श कर सकता है। स्पर्श कर तो लास्ट स्टेज है। ईश्वर को दर्शन कर सकता है, प्रकट रूप से दर्शन कर सकता है। और जब उनको ध्यान होंगे, ध्यान होने से पहले स्पर्श करने सकेगा, क्योंकि देवता को स्पर्श करने से बाद मैक्सिमम 21 दिन उनका देह रहेगा, मैक्सिमम। तो ये है, स्पर्श करने से वो शरीर ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है। इसलिए ये मंदिर ऐसा प्रकट रूप से है जो मंदिर माँ को नहीं, मंदिर का दीवार स्पर्श करने से ही सब आदमी उद्धार हो जाएगा। तो यही उद्धार होने के लिए
सब कुछ भूल के सिर्फ ईश्वर चाहिए, ऐसा भावना का आदमी कहाँ है? दुनिया में बहुत कमती है। उन लोग को दर्शन मिलेगा हिमालय का गुहा के अंदर। तब वो लोग जिनको ऐसा भाव हुआ, उन लोग मंदिर मंदिर में घूमता नहीं, ईश्वर उनका सामने आ जाता है। जहाँ उन्होंने साधना करेगा, जहाँ बैठ के उन्होंने ईश्वर का नाम स्मरण लेगा, ईश्वर खुद वहाँ जाके उनको दर्शन देगा। उस आदमी को मंदिर में घुसने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा प्रकट मंदिर है, तो ये भावना को आदमी है कोई, इसलिए ये मंदिर के इतना कमती भक्त अंदर में घुस सकता है। कोई किसी को आदेश नहीं दिया था। हाँ, आदेश हुई थी 12 साल का अंदर ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मंदिर कोई आदमी को ख्याल खुशी से नहीं, ये मंदिर भी देवता दिखा दिया है ऋषिकेश पहाड़ में। ऋषिकेश में ये मंदिर बनाने के लिए आदेश हुई थी। उस पहाड़ में मंदिर कैसा बनेगा, वहाँ पहाड़ में चूड़ा में दिखा दिया था। ऐसा ही मंदिर बनाने होगा। तीनों तरफ से मंदिर दिखा दिया था। पहला जो मंदिर था, मंदिर तो बहुत सुंदर था। वो देख के जिनको ऊपर आदेश हुआ था, हम बताएंगे। अभी आप लोग को सरप्राइज देने के लिए, धैर्य का, पेशेंस का परीक्षा देने के लिए अभी हम नहीं बताता है। मंदिर का बारे में ये कैसा महत्वपूर्ण है, पहले यही बोलता है। इसके बाद हम तो बहुत ज़रूर बताएंगे ये मंदिर कौन सा मंदिर है, कहाँ बना हुई है, सभी बताएंगे। कौन देवता आदेश है, मंदिर के अंदर कौन देवता है, सभी हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा पेशेंस से आप लोग सुनने पड़ेगा ये मंदिर का बारे में। बहुत आदमी नहीं जानते हैं ये मंदिर का बारे में। जय हो। पहला जो मंदिर दिखाया, मंदिर तो बहुत सुंदर है। वो मंदिर देख के जिनको ऊपर आदेश हुई थी, उन्हें देख के तो आत्महारा हो गया। बोला ये मंदिर की ठाकुर, ये मंदिर की मर्त्यलोक में शोभा पाएंगे, ये मंदिर तो ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक में ही शोभा पाएंगे। ये मर्त्य का आदमी ये मंदिर का समादर नहीं करने सकेगा। सेकेंड टाइम जो मंदिर दिखाया है, वही मंदिर पर देवता उनको बोला, जो मंदिर सेकेंड टाइम में तुमको देखा है वो मंदिर तुम बनाओ। वही मंदिर आप वहाँ जाके देख सकते। बोलेंगे मंदिर कैसा है ये मंदिर, और उन्होंने बोला ये मंदिर ऐसा प्रकट रूप से बना हुआ है जे जहाँ जाने से बाद साधारण आदमी को पता चल जाएगा कि यहाँ जाके ईश्वर को देख सकता है, ईश्वर को साथ बातचीत भी कर सकता है। जैसा आपको साथ में बातचीत करता हूँ, ऐसा माफिक इसको साथ बातचीत भी कर सकता है। ऐसा और बोला पृथ्वी सृष्टि होने के बाद इसी तरह मंदिर ये पहली बार बनाने होगा, पहली बार। देखिए सबसे अंतिम में ये मंदिर बनाने के लिए आदेश हुई थी, और ये ऐसा प्रकट मंदिर सबसे अंतिम में आदेश हुई, लेकिन सबसे पहला चला गया। इसलिए देवता जी ने
बोला इस मंदिर ये पहली बार जहां में ईश्वर का ऐसा प्रकट आविर्भाव होगा जो मंदिर स्पर्श करने से सब आदमी मुक्त हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उसको और यही दुखमय जगत में और जन्म नहीं लेने होगा। ये उद्धार होने से बाद उन्होंने इसका ऊपर स्तर में बहुत आनंद है, उसी स्तर में वो लोग विचरण करेगा, देवता का साथ रहेगा, ऐसा ऐसा। और बोला जी ये मंदिर में साल में कम से कम 3 भक्तों को प्रकट दर्शन मिलेगा। यही आदेश तो कोई मंदिर के बारे में नहीं है। आप लोग कोई मंदिर के बारे में ऐसा बात सुना जी जो मंदिर स्पर्श करने से सब आदमी मुक्त हो जाएगा? बहुत मंदिर में तो देवता का प्रकट आविर्भाव हुई थी। जिस साधक वो मंदिर प्रतिष्ठा किया, पूजा पाठ किया, उनको साथ बहुत लीला हुई थी। जैसा दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी ने तो देवता के साथ प्रकट लीला किया थे। रामप्रसाद सेन हालीशहर दक्षिणी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हालीशहर, वहाँ पे रामप्रसाद सेन भी बहुत ईश्वर के साथ माँ को साथ लीला किया थे। जिन्होंने रामप्रसादी गाना लिखे हैं एवं अपने मुंह से अपने सुर देकर गाना गाए थे, जिसको रामप्रसादी गाना बोलता है। ये बहुत प्रसिद्ध भक्ति संगीत है। तारापीठ वहाँ पे भी बामाखापा ने तारा माई के साथ कितना लीला किया थे। और साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी ने, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने काशी में जीवंत शिव रूप से त्रैलंग स्वामी थे। तो बहुत लीला हुई थी सारी जगह में। ये लोग तो भगवान थे, उन लोग को भी मंदिर लीला भूमि अभी तो है, लेकिन ऐसा तो आदेश तो नहीं है जो वो मंदिर स्पर्श करने से सब आदमी मुक्त हो जाएगा। लीला तो एक दिन हुई थी, अभी तो वो लोग वो सब मंदिर है, यदि ऐसा तो आदेश नहीं है मंदिर स्पर्श करने से आदमी मुक्त हो जाएगा। साल में कम से कम 3 भक्तों को प्रकट दर्शन मिलेगा। ये पहले बार, इसलिए देवता जी ने बोलता है ये पहले बार ऐसा मंदिर बनाने होगा जहां में साल में कम से कम 3 भक्तों को प्रकट दर्शन मिलेगा, जहां स्पर्श करने से सब आदमी मुक्त हो जाएगा, जहां जाने से बाद साधारण आदमी को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ भगवान को देख सकता है, भगवान को साथ बातचीत भी कर सकता है। और उन्होंने बोला जीव को उद्धार करने के लिए, मनुष्यों को उद्धार करने के लिए भगवान अवतार रूप से बहुत बार ये मर्त्यलोक में आए थे, जिसको हम 12 अवतार कहता है, 26 अवतार कहता है, 64 अवतार कहता है। ये सब अवतार लोग एक एक बार एक एक नाम लेकर, एक शरीर लेकर, एक भाव लेकर उन लोग ये मनुष्य जीव को उद्धार करने के लिए आए थे। लेकिन देवता जी ने बोलता है ऐसा प्रकट आविर्भाव जीव हिते, जीव को उद्धार करने के लिए ऐसा प्रकट आविर्भाव इससे पहले कभी नहीं हुई थी। बताता हूँ ये मंदिर कौन सा मंदिर है। देखिए
ये हम लोग मर्त्य भूमि में रहता है। ये मर्त्य भूमि 7 लोक है, 7 भूमि है। भू भुव सः मन जन तप सत, ये 7 भूमि है। सबसे निम्न भूमि है भू। भू मतलब पृथ्वी, ये मर्त्य लोक, जिसमें ये समस्त मनुष्य जीव और सारे वगैरह बहुत ईश्वर का सृष्टि बहुत सारे जीव यहीं पे रहता है। ये है परीक्षा स्थल है। यहाँ परीक्षा देके पास करके तब ये भूमि छोड़ के अपर लेवल स्तर में जा सकेंगे। ये है परीक्षा देने के लिए भूमि है। तो जब उनका कोई मनुष्य का कोई प्रारब्ध कर्म नहीं बाकी रहेगा, इस जन्म में भी कोई कर्म बाकी नहीं रहेगा, पूरा कर्म सफल किया और सत्कर्म, सद्भावना, सच्चिंता, सद्भाव से जीवन यापन करके जब 100% हमको देवता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में देवता बहुत सुख के लिए, आनंद के लिए बहुत कुछ भोग्य वस्तु दिए थे, वो भी दिए थे और सबके को अंदर विचार शक्ति भी दिए थे, विवेक भी दिए थे, विशेष ज्ञान भी दिए थे। तुम कौन, तुम्हारा इच्छा है, तुमको कौन चीज का जरूरत है? तुम थोड़ा सा सुख लेने के लिए, ये जो बौद्धिक जगत में जो सुख है, तुम इसका पीछे छूटेंगे ना। तुम जो सही, जो चिरंतन सुख है, चिरंतन आनंद है, ये चिरंतन आनंद मिलने के लिए भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए। तुम ये साधना करेंगे, ये तुम्हारा विचार है। ये विचार, ये सही विचार भी सब मनुष्य आदमी को भगवान जी ने दिया है, विवेक भी दिया है। तुम सही काम करेंगे कि गलत कर्म करेगा, ये आपके अंदर बोल देता है। आप कुछ गलत कर्म करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन अंदर में बोलता है, बाबू ये तुम गलत काम करने के लिए तुम पीछे पड़ रहा है, ये छोड़ दो, ये गलत काम नहीं, सही है, तुम सही कर्म करो। ये अंदर में बोल देता है सब कोई को। तब भी आदमी गलत कर्म करता है, वो सुनता नहीं। ये आपका विचार है। तो ये विचार करके जिस आदमी को कोई प्रारब्ध कर्म मतलब पिछले जन्म में हम लोग कर्म संपन्न नहीं करके हम चला गया था, जो कर्म पिछले जन्म में बाकी पड़ रहा है, वो कर्म भी इस जन्म में करने होगा। तो जिस आदमी वो प्रारब्ध कर्म कुछ बाकी नहीं है, इस जन्म में भी जो कर्म देकर भगवान जी ने भेजा ये मर्त्य भूमि में, ये कर्म ही उन्होंने बहुत समादर से संपन्न किया। उनका ही ये जीवन अंतिम जीवन है। यही अंतिम जीवन में उनको भगवान दर्शन होगा, स्पर्शन भी होगा। तब उन्होंने ये मर्त्य भूमि, ये भू स्तर छोड़ के ऊपर स्तर में जा सकेगा। तब ऊपर स्तर बहुत आनंद का है। जैसा इसका ऊपर स्तर है भूव है, भूव सेकंड स्तर है, सेकंड भूमि। उस स्तर में पोड़ी एक आदमी से ज़्यादा शक्ति संपन्न जीव है। देखने में खूबसूरत, आदमी से ज़्यादा सुंदरी महिला होता है और उसको 2 डाना है।
चिड़िया का माफी, वो डाना से वो लोग उड़ के जा सकता है। वो भूव स्तर में, सेकंड स्तर में ये पोड़ी लोग रहता है, अप्सरा अप्सरी। आप लोग जानते हैं देवता को खुशी करने के लिए ये अप्सरा अप्सरी, ये लोग नर्तक नर्तकी डांस करता है स्वर्गों में जाके। गंधर्व गंधर्वी, ये सब आदमी ये भूव स्तर में रहता है। ये सेकंड स्तर, ये भूमि में जो जीव रहता है वो लोग मर्त्य भूमि में जो मनुष्य जीव है उससे ज़्यादा शक्ति संपन्न है। वो लोग तीनों भूमि में जा सकता है। वो लोग मर्त्य भूमि जहाँ पे हम लोग हैं इसमें भी आ सकता है। वो लोग द्वितीय स्तर भूव स्तर में रहता है, और तृतीय स्तर है स्वर्गो सह, भू भूव सह। तृतीय स्तर में देवता लोग रहता है, वहाँ पे भी ये द्वितीय स्तर का जो आदमी रहता है वो लोग ये तीनों भूमि में जा सकता है। और तृतीय भूमि तो देवता हम लोग जिनको पूजा करता है, जिन लोग का आशीर्वाद मांगता है हर टाइम, जब हम बीमारी में विपद में पड़ता है तब हम देवता को प्रार्थना करता है कोई विपद से उद्धार होने के लिए, हैं उनका आशीर्वाद मिलने के लिए हम लोग उनका पूजा पाठ करता है। ये देवता लोग तृतीय भूमि में रहता है, जिसको सह मतलब स्वर्ग, भू भूव सह, ये तीनों भूमि। और उसका ऊपर है मनो जनो तप, ये तीनों स्तर है साधना के लिए। वहाँ पे साधु संत है जिनको ईश्वर दर्शन तो हो ही है, ईश्वर दर्शन करने से भी उन लोग और ज़्यादा साधना करते करते उन लोग अपने ही भगवान हो गया था। भगवान बनने के लिए उन लोग और साधना करता है। ये भगवान रहता है, इसका ऊपर सत, भू भूव सह, मनो जनो तप सत। ये सत लोग खोलो, सप्त भूमि में भगवान कृष्ण जी ने रहता है, जिसको वैकुंठ कहता है। ये सबसे ऊपर मनुष्य शरीर के अंदर भी ये सप्त भूमि रहता है। मनुष्य कैसे रूप से चलता है, मनुष्य का भाव, मनुष्य अपने कर्म करके उन्होंने कौन स्तर में है उसका अंदर भी पता चल जाता है। मनुष्य शरीर में भी सप्त भूमि है, जिसको सबसे निम्न भूमि है मूलाधार, जिसको जैसा ये सप्तमी हम लोग बोला भूस्तर, मनुष्य शरीर में मूलाधार, उसका ऊपर है स्वाधिष्ठान, उसका ऊपर है मणिपुर, उसका ऊपर है अनाहुत। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हाँ अनाहुत, और ये है विशुद्ध। अनाहुत है हृदय, हृदय वक्षस्थल है अनाहुत, और ये है कंठ, ये है विशुद्ध, ये है आज्ञाचक्र, ये है सहस्रार, ये है सप्तभूमि। सबसे नीचे है मूलाधार। मूलाधार कौन स्थान को कहता है? हमारा जो सिर दरा है, जो मेरुदंड है, मेरुदंड का पीछे साइड में मूलाधार, जहाँ से हम मल त्याग करता है, वो है मूलाधार, वो है सबसे निम्न स्तर। उसका ऊपर है स्वाधिष्ठान, थोड़ा सा ऊपर, जो सिरदरा का पीछे मूलाधार और सामने रहता है मूत्रद्वार, जिससे हम लोग मूत्र त्याग करता है। ये है सेकंड स्तर, इसको बोलता है स्वाधिष्ठान। इसका ऊपर है नाभि, नाभि स्थल, ये नाभि, नाइकुंडली जिसको कहता है नाभि, ये नाभि है तृतीय स्तर।
इसको कहता है मणिपुर। तो सारे संसारी जीव ये तीनों स्तर के अंदर रहता है। उसका ऊपर है ये वक्षस्थल है, ये वक्षस्थल है अनाहुत। ये है जब आदमी साधना करते करते 50% क्रॉस कर गया, 50% से ज़्यादा ईश्वर चाहिए और 50% से कम बाह्यिक जगत से मन पड़ रहा है। साधना करते करते एक बारी तो पूरा 100% ईश्वर चाहिए ये भाव नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते छोड़ने पड़ेगा। ये बाह्यिक जगत में जितना सारी सुख सब आस्ते आस्ते छोड़ने पड़ेगा। ये छोड़ने के लिए कितना जन्म आते हैं आदमी। तो जब 50% से ज़्यादा उनको ईश्वर चाहिए तब उन्होंने यहीं पे विचरण करता है ये अनाहुत। ये है विशुद्ध। उसका ऊपर और जब 70% 80% उन्होंने देवता को निकट पहुंच किया, 20% 25% बाह्यिक जगत में उनका मन पड़ रहा है, तब उन्होंने यहीं पे विचरण करता है। उसी का टाइम उन्हें सब समय ज़्यादा टाइम ईश्वर का नाम लेते रहता है। उसका जब उन्होंने 90% पहुंच जाता है तब ये आज्ञा चक्र में पहुंच गया। ये षष्ठ भूमि साधक साधना करके अपने ही साधना करते करते ये इतना तक पहुंच जाता है, षष्ठ भूमि तक। ये है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र से ये है सहस्रार सप्तभूमि। ये सप्तभूमि पहुंचने के लिए गुरु का साथ चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। खुद गुरु आके उनको ये सहस्रार में पहुंच देता है। ये है अंतिम स्टेज। आज इतना तक। ज़्यादा लंबे वीडियो होने से आदमी को पेशेंस नहीं रहता है। आज इतना तक ये फर्स्ट एपिसोड में इतना तक बोल के हम छोड़ देते हैं। सेकंड एपिसोड में उस मंदिर के बारे में हम बताएंगे। अभी ईश्वर को प्रार्थना करता है सब आदमी के लिए, हे ईश्वर सब आदमी को चेतना का विकास घटाइए। जैसे सब आदमी को चेतना का विकास हो सकेगा, तुम ऐसा आशीर्वाद तुम सब आदमी को करिए। जैसा रामकृष्ण परमहंस जी ने जब कल्पतरु में उन्होंने 1886 फर्स्ट जनवरी में उन्होंने कल्पतरु हुए थे काशीपुर उद्यान वाटी में। उसी दिन में उन्होंने सब कोई को आशीर्वाद दिया, सब कोई को चैतन्य हो, चैतन्य का विकास हो, चैतन्य सत्ता। जब तक अंदर में चैतन्य सत्ता को विकास नहीं होंगे तब तक आदमी ईश्वर के बारे में सोचने नहीं सकेगा। ईश्वर का महत्वपूर्ण, ईश्वर का क्या महत्व है ये भी उनको नहीं आएगा। ईश्वर को प्रेम भालोबासा, ईश्वर के लिए विश्वास ये उनको नहीं रहेगा। ये ईश्वर पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। पहले विश्वास चाहिए, विश्वास से भक्ति, भक्ति ज़्यादा होने से प्रेम होता है। जो प्रेम से ईश्वर का नाम से आँख में आंसू निकलता है वही प्रेम। ईश्वर को प्रार्थना करता है सर्वेषां मंगलं भूयात्, सब कोई को मंगल करे। सर्वे सन्तु निरामया, सकले निरोग हो।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सकल आदमी सुंदर वस्तु दर्शन हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई आदमी जैसे दुख नहीं रहेगा। ये आशीर्वाद ईश्वर को मैं प्रार्थना करता हूँ, सब कोई को, सब भक्तों का सिर पर हाथ रख के जैसे भगवान आशीर्वाद करेंगे। विश्व कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, विश्व कल्याण हो। ओम शांति। जय माँ।